मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, उपस्थित सभी गुणीजनों को नमन। अंग्रेजी वर्ष 2020 का आज अंतिम दिन है। अंग्रेजी नववर्ष 2021 का हमें इंतजार है। अंग्रेजी नववर्ष 2021 की आप सबको मेरी शुभकामनाएं। 2020 में हमने क्या खोया, कितने कष्ट पाए, इन सब की बातों के बारे में विचार करके समय खोना बेकार है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जितनी मौतें अभी हुई इस बीमारी के वजह से हुई, उससे ज़्यादा मौतें तो और होती वो ऐसे कार, बस, ट्रेन, प्लेन, सड़क हादसे आदि इन सब से दुर्घटनाओं से मौतें ज़्यादा होती। तो हमें ये सोच के शांति लेनी चाहिए कि जो होता है अच्छा ही होता है। वह भी गुजरते तो किसी के रिश्तेदार होते, यह भी गुजरे हैं तो किसी के रिश्तेदार हैं। दुख तो तब भी होता, अभी भी होता है। हमें यह विचार करना है कि 2020 में हमने क्या सीखा, क्या देखा, क्या पाया। तो हमने देखा प्रकृति शुद्ध हो गई, प्रकृति पूरी खुश हो गई, पर्यावरण शुद्ध हो गया, नदियों का जल शुद्ध और स्वच्छ होकर कलकल धारा में बहने लग गया, पक्षी चारों ओर स्वच्छंद रूप से विचरण करने लग गए। पक्षी चारों ओर स्वच्छंद रूप से विचरण करने लग गए, स्वतंत्र हो गए थे। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाने को मिलने लगा, जिसके लिए बच्चे दूर भागना चाहते हैं। बच्चों को आजकल बाहर का खाना चाहिए, तो उन बच्चों ने घर में बना हुआ खाना खाना ज़्यादा पसंद किया। और जो कभी भी समय न दे सकते थे, वे अभिभावक अपने बच्चों को समय दे पाए। हमारे ज़माने के जो खिलौने थे, खेल थे, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, चाइनीज चेकर आदि, वो सब सबके हाथों में आए। भगवत नाम लेना सीखा, जिसके लिए आज की पीढ़ी को समय नहीं है, उन्होंने भगवत नाम लेना सीखा। सबसे बड़ी बात, लोगों को कई दिनों तक घरों में रहने की आदत पड़ी। कर्मचारी वर्ग नहीं रहने से स्वयं सेवक होने की भी आदत पड़ी। आवागमन कम हुआ, जिससे पेट्रोल की बचत हुई, शादियों में खर्चे कम हुए। इस तरह से कई तरह के खर्चे भी कम हुए, कटौतियाँ हुई। तो हम यदि इन्हीं बातों का पालन करें, हमारी भविष्य में भी इन्हीं बातों का पालन करें, तो हम बहुत ही सुखमय जीवन बिता सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे, वे बहुत सोच समझ के बनाए थे। आज की पीढ़ी इस लॉकडाउन के चक्कर में कहीं कुछ हद तक उन बातों पर अब अमल करने लगी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें प्रकृति को खुश रखना है, पर्यावरण शुद्ध रखना है, पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ों को काटने से बचाना है, कम खर्चे में ज़िंदगी बिताना सीखना है। और न जाने कब किस रूप में क्या घटना घट जाए, हमें परिवार से, समाज से मेलजोल बनाकर रखना है। आपद विपद में यही काम आते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी, ऐसा रोग फैलेगा, जिसको बचाने के लिए मुंह ढकना पड़ेगा, दूरियां बनानी पड़ेगी? नहीं। तो किसी भी अनहोनी घटना के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, किंतु भय और डर नहीं। अपने
सतर्कता से उससे बचने के उपाय हमें देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। हमें दिखावे से बचना होगा। जो आडंबर युक्त समाज हमारा है, उसे आडंबर मुक्त बनाना पड़ेगा। स्वाभाविकता ही हमारा जीवन है, स्वाभाविकता से ही हमें जीना है। अनाज हमें बचाना पड़ेगा। जिस अनाज को हम भगवान मानते हैं, जो अनाज हमारा देवता है, उसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। खाने के पहले हम हाथ जोड़कर उसे खाना आरंभ करते हैं और जब पेट भर गया तो उसे कूड़ा में डाल देते हैं। हम बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। कितनों के पेट की भूख हम उस कूड़े में डाल रहे हैं। आप थोड़ा गंभीरता से सोच के देखिए, हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे भगवान को हम कूड़े में डाल देंगे? क्या उनके फूल पत्ते जो है कूड़े में डालेंगे? नहीं ना। अनाज भी भगवान है और इनडायरेक्ट रूप से अनाज भगवान होने के साथ साथ पैसा भी है। पैसे बिना अनाज कहाँ से आएगा? तो आप क्या पैसे को कूड़े में डाल दोगे? ना। तो ये बात हमें समझनी भी है, हमारे आसपास वालों को समझानी भी है कि हमें अनाज का मान रखना है, अपमान नहीं। हमें मानव जीवन बहुत पुण्य करके मिला है, तो इसका हमें सदुपयोग करना है। कहते हैं कम खाओ स्वस्थ रहोगे, कम खाओ स्वस्थ रहोगे, गम खाओ सुखी रहोगे, कम खाओगे संसार बचेगा, गम खाओगे परिवार बचेगा, गम खाओगे परिवार बचेगा। हम मानव जीवन है तो हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें यह बात समझनी होगी, हमारी जिम्मेदारी बहुत है। समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये समझने और समझाने कि किस तरह हमें खुश व स्वस्थ रहना है, हमें समझाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने संसार को सुंदर बनाने का बीड़ा जो उठाया है। धन्यवाद।